Hi friends, this is Bani. Welcome to my channel, Bani the English World. Today I will discuss about preposition at. आज हम सीखेंगे preposition at. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला use. At is used to indicate small and exact place. मतलब जब हमें small and exact place के बारे में बात करना है तो हम at का यूज़ करते हैं सेंटेंस. I live at कोलकाता in West Bengal. मैं कोलकाता में रहती हूँ वेस्ट बंगाल में. सोनिया लिव्स एट लखनऊ इन उत्तर प्रदेश. तो ऐसे हमें अगर कोई स्मॉल और एग्जैक्ट प्लेस के बारे में बताना है तो हमें एट का यूज़ करना पड़ेगा. अब चलिए देखते हैं दूसरा यूज़. हम कोई रेसिडेंट या वर्क प्लेस के पहले एट का यूज़ करते हैं. जैसे सोनिया इज़ लिविंग एट आशीर्वाद भवन. सोनिया आशीर्वाद भवन पे रहती है. ही वर्क्स एट निज़ाम पैलेस. वो निज़ाम पैलेस में काम करता है. अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट यूज़. अगर हमें कोई एग्जैक्ट लोकेशन बताना है तो हमें एट का यूज़ करना पड़ेगा. एग्जाम्पल, सोनिया इज़ वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप. सोनिया आपके लिए बस स्टॉप पे वेट कर रही है. शी इज़ स्टडिंग सिटिंग एट द कॉर्नर. वो कोने में बैठकर पढ़ रही हैं. Someone was at the door. कोई दरवाजे पे था. ऐसे हम at the railway station, at the top, at the bus stop ऐसा exact location बताने के लिए at का यूज़ करते हैं. At is used to indicate specific time. अगर हमें कोई निर्दिष्ट टाइम बताना है, मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम बताना है तो हम at का यूज़ करते हैं. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. I will meet you at 4 p.m. मैं आपसे 4 बजे मिलूँगी. My father will reach home at 9 p.m. मेरे पापा 9 बजे घर पहुँचेंगे. At is used to indicate when something is thrown with the aim at someone. मतलब अगर कोई चीज़ किसी को निशाना बना के फेंका हो तो हम एट का यूज़ करते हैं. चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. ए मेंटल डिसऑर्डर्ड पर्सन थ्रू सम स्टोन्स एट अस. एक मानसिक भाषाहीन व्यक्ति हमारे तरफ कुछ स्टोन्स फेंके थे. डोंट शॉट द एरोज एट द बर्ड. पक्षियों पर तीर नहीं चलाओ. एट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट an event that happens at the certain age or in a certain place. मतलब कोई घटना जो कि एक निर्दिष्ट उम्र में, मतलब certain उम्र में या फिर certain place में घटी थी. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल, he lost her father at the age of 16. उसने 16 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था. He started teaching at the age of 21. वो 21 साल में पढ़ाना शुरू किया था. जब हम किसी का अच्छाइयाँ या बुराइयाँ के बारे में बात करते हैं तो भी हम एट का यूज़ करते हैं. जैसे राहुल इज़ गुड एट इंग्लिश. राहुल इंग्लिश में अच्छा है. सोनिया इज़ बैड एट बंगाली. सोनिया बंगाली में अच्छा नहीं है. सोनिया इज़ गुड एट पेंटिंग. सोनिया पेंटिंग में अच्छा है. यहाँ पे आपको एक चीज़ सीखना है. जब हम वर्ब का यूज़ करते हैं एट के बाद तब हमें आईएनजी इंग को ऐड करना होगा. जैसे सोनिया इज़ गुड एट पेंटिंग. सोनिया इज़ गुड एट सिंगिंग. सोनिया इज़ गुड एट डांसिंग. तो ये सारा वर्ब्स हो गया, तो इसलिए उसके साथ हमें आईएनजी इंग को ऐड करना पड़ेगा. अगर कोई काम किसी का रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर के वजह से होता है तो भी हम सेंटेंस में ऐड का यूज़ करते हैं. चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. योर मैथ टीचर अलाउड यू इन द सेमिनार हॉल एट माई रिक्वेस्ट. राहुल वेंट विद यू ऑन दैट डे एट माई रिक्वेस्ट. मेरे कहने पर राहुल तुम्हारे साथ उस दिन गया था. दिन का कुछ पार्ट्स के बारे में बताने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं. जैसे एट डॉन, एट नून, एट नाइट,
at midnight। तो ये रहा at का सारा यूजेस। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमें कोई स्पेसिफिक टाइम बताना हो, मतलब कोई निर्दिष्ट टाइम बताना हो, तो हम at का यूज़ करते हैं। कोई स्मॉल या एग्जैक्ट प्लेस बताने पर हम at का यूज़ करते हैं। कोई रेसिडेंट या फिर वर्क प्लेस से पहले हम at का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई एग्जैक्ट लोकेशन बताना हो तो भी हम at का यूज़ करते हैं। दिन का कुछ अंश के बारे में बताने पर भी हम at का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई स्पेसिफिक टाइम बताना हो, मतलब कोई निर्दिष्ट टाइम बताना हो, तो हम at का यूज़ करते हैं। तो ये था all about the preposition at. I will be back with another preposition. Till then, take care. Thank you for watching my video. Bye-bye.